नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात दिल्ली में जज साहब के यहाँ जो पैसा निकला है, बड़ी चर्चा हो रही है मीडिया में। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। भाई इतना करोड़ रुपया जज साहब कमा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर किसी जज साहब के घर पर इस तरीके से अग्निशमन दस्ता पहुँचे और उनके आउट हाउस से पैसा बरामद हो तो चर्चा होना लाजमी है। लेकिन पूरे घटनाक्रम पर अगर आप गौर करिएगा ना तो आपको लगेगा कि ये संयोग नहीं है, ये कहीं न कहीं बड़ा प्रयोग है। अब प्रयोग के पीछे क्या वजह है हम नहीं कह सकते, लेकिन एक पत्रकार के रूप में जो मेरा अनुभव है, सत्ता और सरकार के संरक्षण में जो आजकल मीडिया काम करती है, मीडिया बगैर सरकार के इशारे पर इस तरीके की खबर चला ही नहीं सकती, वो भी जुडिशियरी को लेकर। हम तो पहले दिन से अचंभित थे कि सूत्रों के हवाले के से टाइम्स ऑफ इंडिया हो या बाकी अखबार कैसे खबर चला दिया कि जज साहब के घर में जो है इतना पैसा बरामद हुआ। आश्चर्य की बात। और कल होकर दिल्ली कमिश्नर इसका खंडन कर दिए। अब देखिए कल जो है सो पूरा वीडियो डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट अपने इस पे साइट पे। तो ये इस पूरे घटनाक्रम पर आप गौर करिएगा ना तो एक बात साफ लगता है कि कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरे घटनाक्रम को एक नए अलग तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। ये धनखड़ साहब का बयान सुन देखिए कि भाई अभी कोई नौकर सहाय के यहाँ मिला रहता तो अभी बचा रहता, जेल चला जाता। क्या क्या बड़ी बड़ी बातें वो बोल दी हैं। और न्यायपालिका को लेकर धनखड़ साहब राज्यसभा में क्या क्या बोलते रहते हैं वो भी कई मौके पर देखने को मिला है। आपको चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर धनखड़ साहब राज्यसभा में बोल चुके हैं कि उनको रिव्यू करने का अधिकार नहीं है, हम जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। मतलब जो कुछ भी करे जनता की चुनी हुई सरकार ही सर्वोपरि है। इसको लेकर कई बार उनका बयान भी आ चुका है। और उन तमाम बयानों के बीच जज साहब पर ये कार्रवाई और जज साहब ने जो अपने पक्ष में जो बातें कही हैं वो भी कहीं न कहीं उस पूरे इशूज को प्रयोग की तरफ देखने पर मजबूर किया जा रहा है। 500 रुपया का सब नोट है, आप समझ जाइए। 500 रुपया कोई घर में काहे रखेगा भाई, क्या मतलब है, कोई यूज नहीं है। और वो भी आउट हाउस में जहाँ कर्मचारी लोग रहता है वहाँ बोरा में पैसा रख के। वही 2018 में मतलब जब नोटबंदी हुआ था तब जो पैसा सब बेकार हो गया, वो पैसा रख के जज साहब क्या करेंगे। और उसके बाद अगर पैसा की रिकवरी हुई तो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट का जो रिपोर्ट है, प्रारंभिक रिपोर्ट है, उसमें तो कहीं इसकी चर्चा नहीं है। पुलिस ने भी मान लीजिए इस तरीके की बात है तो कोई वहाँ पे ये चीज़ें जो दिखाई गई हैं वो भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मतलब सारी परिस्थिति देखिए। और इस तरीके का हम और बाकी बिंदु पर कुछ नहीं कह सकते। हम बाकी बिंदु हमारे अधिकार क्षेत्र से नहीं, हमारे पहुंच से बाहर है। लेकिन मीडिया दिल्ली की हो चाहे बिहार को, इस तरीके की खबर तभी मीडिया चला सकती है जब तक सरकार की तरफ से कुछ न कुछ इशारा नहीं मिले। कोई मीडिया वाला, कोई एडिटर इस साहस नहीं कर सकता है। पत्रकार की तो बात छोड़िए, कोई चैनल हेड जज साहब के घर पे इस तरीके से नोट का बंडल मिला है, बोरा मिला है, ये खबर नहीं चला सकता। और वो भी आज के दौर में जहां एक नेता का बयान चलाने के लिए, विपक्ष के एक नेता का बयान चलाने के लिए हम लोगों को पूछना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। हेडलाइन क्या बनाना है इसका परमिशन लेना पड़ता है, चाहे कोई मीडिया हाउस हो। नहीं कीजिएगा तो जाना पड़ेगा। बहुत हो गया, आप रह नहीं सकते हैं। एक बार भी अगर थोड़ी नजरें टेढ़ी कर दी आपको तो गए। राणा यशवंत गए ना, रवीश क्या कहते हैं, अभिनव, पुण्य प्रसून, ये लोग तो पहले से गए हुए थे। क्या कहते हैं, विशाल शर्मा, सब लोग गए। राणा यशवंत को भी जाना पड़ा। कभी कभी थोड़ा टाइट बोल देते थे। तो टाइट बोल के आप पत्रकारिता नहीं कर सकते हैं मोदी के राज में। बिहार में ही देख लीजिए,
नीतीश की इच्छा के बगैर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पत्रकार नहीं रह सके, उन लोगों को जाना पड़ा। नीतीश के खिलाफ सरकार के चहेते जो होंगे वही चीफ रिपोर्टर होंगे, वही ब्यूरो चीफ होंगे पटना में। हर दिन हेडलाइन तय होता है नीतीश के यहाँ से। मजाल है कि भाई जज सरकार के पास से रुपया मिल जाए तो बिना अनुमति की खबरें नहीं चला सकता है कोई मीडिया वाला, और जज साहब के यहाँ से मिले तो खबर चला देगा। ये कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए मीडिया में जिस तरीके से इस खबर को हवा दी गई और जिस स्तर पर खबर चलाई गई, उसी समय से हमको संदेह होने लगा था कि ये संयोग नहीं है। जज साहब के यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़ा प्रयोग है और एक बड़े प्रयोग का हिस्सा है। ऐसे में हमें लगता है कि जज साहब को आना चाहिए सामने में, मीडिया के सामने आना चाहिए, अपना पक्ष उनको रखना चाहिए, जो पक्ष उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रखा है, और मजबूती से रखना चाहिए। क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि ये जज साहब पर दबाव बनाने की कोशिश हुई है। सीबीआई वाला एगो मामला भी मीडिया की सुर्खियों में एनडीटीवी चला रहा है। बताइए, एनडीटीवी चला रहा है कि जज साहब पर जो है ऐसे ऐसे जैसे गाजियाबाद में वो सीबीआई केस किया था, जब उसके एक कंपनी के शुगर कंपनी के एडवाइजर थे। तो बताइए क्या बात है, एडवाइजर पर केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट केस को खारिज कर चुका है, उसकी भी चर्चा। मतलब ये दिखाने की कोशिश हो रही है मीडिया में कि पहले से ही भ्रष्ट। और बार एसोसिएशन का प्रतिक्रिया और हमको कान खड़ा कर दिया। इलाहाबाद बार एसोसिएशन की प्रतिक्रिया और हमको कान खड़ा कर दिया कि हम डस्टबिन नहीं है जो वहाँ से भेज दे, हम उसको स्वीकार कर लें। मतलब अभी जांच भी नहीं हुई है, पैसा वाकई में मिला कि नहीं मिला, सब कुछ स्पष्ट नहीं था। बस एक मीडिया रिपोर्ट पर बार जो है सो जज साहब को इलाहाबाद आने पर रोक लगा दिया और इलाहाबाद ट्रांसफ़र हो गया। ये किस मीडिया हाउस को किसने बताया? आज उनको सफाई देनी चाहिए ना कि कहाँ से ये खबर वो चला दिए कि जज साहब का इलाहाबाद ट्रांसफ़र हो गया। और अब खबर आ रही है कि भाई वो कोई केस नहीं देखेंगे, दिल्ली में ही रहेंगे। तो ये सारी रिपोर्ट जिस तरीके से मीडिया के द्वारा चलाई गई, कहीं न कहीं हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिल्ली को दबाव में लाने की एक रणनीति का हिस्सा तो नहीं था। क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि उद्देश्य पैसा रिकवरी का नहीं है, जो गए तो रिकवर हो गया, वहाँ कुछ और मामला है। और जब अगर पैसा रिकवर हुआ तो जो बाकी लोग वहाँ स्टाफ मौजूद थे उनका बयान होना चाहिए ना, उनसे दस्तखत होनी चाहिए ना। रिकवरी है ना भाई, और वो भी पैसा है। तो क्या ऐसा एग्जिबिट बनाया गया था? क्या इस तरीके की एग्जिबिट, क्योंकि किसी के यहाँ से भी मिले, जज साहब हैं तो भाई कानून से ऊपर नहीं है ना, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, एफआईआर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको अनुमति की जरूरत है। लेकिन जो रिकवरी हुआ उस प्रोसेस को तो आप अपना सकते हैं, उस प्रोसेस को भी नहीं अपनाया गया है। और जज साहब ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें कई ऐसी बातें हैं जो कहीं न कहीं इंगित कर रहा है ये संयोग नहीं है, ये बड़ा प्रयोग का हिस्सा है। और जुडिशियरी को दबाव में लाने की कोशिश है, ये साफ दिख भी रहा है। रंजन गोगोई के मामले में भी बहुत सारी चीज़ें सीधी क्या बात हुई थी। और अब क्योंकि इनके साथ इनके कोर्ट में काम करने वाले वकीलों का भी कहना है कि ये इस तरीके का जज नहीं रहे हैं, इनके यहाँ आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। आप पूरी तैयारी के साथ अगर इनके कोर्ट में गए हैं तभी आप बहस कर सकते हैं। कई वकीलों का ये कहना है, हम लोग खुद अचंभित हैं। हो सकता है कि किसी मामले में पैसा वैसा ले रहे हों, लेकिन इनके कोर्ट में आपको जाना होगा तो पढ़ लिख के जाना होगा। और ये चीफ जस्टिस का मटेरियल तो थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले सेकंड थे बनते ही, और मटेरियल भी थे। ये ऐसा नहीं है कि मटेरियल नहीं थे। इसलिए कुछ न कुछ बातें, कुछ दिल्ली बार एसोसिएशन के अंदर भी, वकीलों के अंदर ये अब चर्चा शुरू होने लगी है कि ये संयोग नहीं है, कुछ न कुछ बड़ी साजिश तो नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में हाई कोर्ट का रिपोर्ट, फिर चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से वीडियो जारी किया है, चीफ जस्टिस ने भी उस वीडियो जारी करने के दौरान बहुत सारी चीज़ों को स्पष्टता के साथ, सभी तथ्यों को पब्लिक डोमेन में उन्होंने रख दिया है। अब जनता को तय करना, क्योंकि ये क्राइम नहीं है ये हम कह सकते हैं कि ये अपराध नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सही किया है कि जो तथ्य है हम पब्लिक डोमेन में रख देते हैं, पब्लिक तय करे कि क्या हो रहा है।
इसलिए पब्लिक को अब सोचना होगा कि सरकार जिस स्तर पर मीडिया वाले को तो खत्म कर दिया है, अब जुडिशियरी पर जिस तरीके से हाथ डालना शुरू किया है, कहीं ये उसी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है? क्योंकि धनखड़ का बयान हमें थोड़ा सा संकित कर दिया है इस बात को लेकर।